नगरपालिका द्वारा शहर की सड़कों पर लगे पुराने पथदीपों को बदलकर एलईडी लाइट लगाने के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर 3 साल पहले ईईसीएल कंपनी मुंबई को दिया गया था। इस कंपनी द्वारा शहर में 5,500 एलईडी लगाए गए थे, परंतु आज भी कई नए विकसित प्रभागों में लगे नए इलेक्ट्रिक पोल पर एलईडी बल्ब नहीं है, जिसकी वजह से प्रभाग 4, 5, 6, 7 और 16 से 19 में रहने वाले नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कंपनी से संपर्क करने पर पता चला कि इनके द्वारा किए गए काम के 90 लाख रुपयों का बिल भुगतान नहीं किया गया है और इन पर 1600 एलईडी शहर की पथदीपों पर लगाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी में काम बंद कर दिया है। ये आपने 3 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट लिए थे हमारे यहाँ पे नगर परिषद से एलईडी लाइट लगाने का। हाँ हाँ बताओ। तो ये काम पूरा नहीं हुआ साहब अभी तक। सर आपने फोन लाइट के लिए तो फोन किया, आपने ये देखा कि आपने कितना पैसा दिया है 3 साल में? जी बस वही पूछने के लिए फोन किया ना आपसे। हाँ जी। तो इसमें काम क्यों रुका हुआ है जैन साहब? सर 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है सर हमारा अभी फिलहाल का आपके पास। आपका 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है? हाँ जी। बैलेंस, और आपका बैलेंस काम कितना बचा हुआ है? बैलेंस काम तो सर हमारा जो हमने एग्रीमेंट किया था वो हमने पूरा कर दिया है। आपने अभी एडेंडम एग्रीमेंट किया है एडिशनल काम के लिए। अच्छा। कि हमें एडिशनल लाइट चाहिए। हमने यहाँ पे 5,500 लाइट का एग्रीमेंट किया था, फिर भी हमने 7100 लाइट पे हमारा काम पूरा कर दिया है कि हम और लाइट नहीं लगा सकते। 5500 का एग्रीमेंट था हमारा, 7100 लाइट हमने लगा दिया है। अच्छा, 5500 का आपका एग्रीमेंट था, आपने 7100 लाइट लगा दी। 7100 लाइट हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आमदार साहब ने लास्ट मीटिंग करवाई थी कि हम 7100 लाइट हमारा काउंट करवाते हैं, सब वार्ड मेंबर को बुला के। तो हमने एक रजिस्टर बनवाया था, उनकी लाइट पूरी काउंट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, आप लाइट लगा दो। लेकिन आउटस्टैंडिंग हमारा इतना ज्यादा था, पैसे नहीं दे पाए जितना हमें चाहिए था। हमने बोला कि आप 80% 70% कर दीजिए, हम जो भी लाइट का काम अपना पूरा कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, आपका पेमेंट मीटिंग भी की हमने, 4 महीने 3 महीने काम भी बंद किया यहाँ पे मेंटेनेंस का। आपके तरफ से अभी मेंटेनेंस का काम भी बंद है ना? मेंटेनेंस का काम हमने मार्च में बंद किया था और अगस्त में दोबारा चालू कर दिया। तो आमदार साहब ने अभी 32 लाख रुपए बोला कि हम आपको 32 का पेमेंट कर रहे हैं। हमने ये बोला कि आप 70 लाख का पेमेंट कर दो, भी आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है क्लियर कर देंगे, जो भी आपका लाइट लगने का काम है। अच्छा। लेकिन फंड नहीं मिल पाया, हमें सिर्फ 32 का ही मिला और लगभग 1 करोड़ के आसपास, मतलब ये मान लो 90 लाख के आसपास आउटस्टैंडिंग है अभी भी हमारा। अच्छा। फिर भी हम मेंटेनेंस वर्क बंद नहीं कर रहे, मेंटेनेंस वर्क हमारा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बचा हुआ काम कब तक नहीं होगा जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा? बचा हुआ काम तो आपकी तरफ से जब भी स्टार्टिंग पहल होती है, आप पैसा देते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। काम करने के लिए ही हमने दिल्ली से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वर्क करना कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं है। ये हम उस दिन भी समझा के गए थे कि कंपनी आप नेट पे सर्च कर लीजिए, गवर्नमेंट कंपनी है, पीयूसी अंडरटेकिंग है। स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड जाना है, इसमें कोई नगर परिषद से ऐसी माहिती मिली है कि आपकी तरफ से आप काम करना नहीं चाहते करके? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ किया कि हम काम नहीं करना चाहते। हमने ये डाला है कि हमें नीचे पैसा देना होता है लेबर को, वेंडर को। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम नीचे नहीं देंगे, हम नीचे पैसा नहीं देंगे तो वो काम बंद कर देंगे। जी। 3 महीने जो मेंटेनेंस वर्क बंद हुआ था, बंद होने से पहले हमने एक लेटर इशू किया था, अगर आप बहुत जल्दी हमें पैसा नहीं दोगे तो काम बंद हो जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आपका पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग है 1 करोड़ रुपए, जैसा आपने अभी बताया, 90 लाख के आसपास। 90 लाख जी 90 लाख के हिसाब से जो आपका कुछ पेमेंट बैलेंस है, ये पेमेंट निकलने में कुछ प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? अब हमें तो क्या पता जी, हमारा तो मंथली इनवॉइस आ रहा है यूएलबी के अंदर। अब क्यों नहीं देना चाह रहे, क्या प्रॉब्लम है, हमें भी नहीं पता है ना ये बात। तो हमारा बाकी सब जगह पे, जैसे वर्धा है, वर्धा से अभी तक 1 करोड़ का पेमेंट आ गया, 30 लाख आउटस्टैंडिंग है सिर्फ। बाकी जगह एसएलयू है, सिल्दी है, पुलगांव है। वर्धा के अंदर 11 यूएलबी है, 11 की 11 यूएलबी से पैसा निकला है और 2-2 3-3 बार निकला है। हिंगनघाट से ये भी हमने 3 महीने काम बंद किया जब 32। इस कंपनी द्वारा किए गए काम का भुगतान नगरपालिका ने क्यों नहीं किया, इसका प्रश्न है। साथ ही शहर के गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों को इस योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। इन प्रभाग में रहने वाले नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। केसरी उजाला प्रतिनिधि प्रदीप आर्य की रिपोर्ट।